सुमनो सा सुंदर है तन, नैवेद्य चरित्र ज्ञान है दीपक, बसु विधि करते धूप दहन, ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है, एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 घाटोल के बड़े बाबा श्री वासु पूज्य भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूज्य 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की उत्तम संयम धर्म की जय। परम पूज्य विमल सागर जी महाराज की जय। बोलो मुनि संघ की जय। धर्म स्नेही भवात्माओं, धीरे धीरे करके दिन निकलते चले जा रहे और हम चढ़ाई हमने चढ़ ली है। अब तो उतरने का है, उतार चालू हो गया है। चढ़ने में तो समय बहुत लग जाता है, लेकिन उतरने में तो दौड़ती हुई गाड़ी चली जाती है। पेट्रोल भी खर्च नहीं होता और काम हो जाता है। कुछ लोग कह रहे हैं दिन कट रहे हैं, वो अभी महाराज जी ने तो बता दिया ना कि दिन नहीं काटना है, क्योंकि अनादिकाल से हम दिन ही काटते आए हैं, इसलिए अभी हम संसार में पड़े हुए हैं। ये पर्व हमारे लिए कर्म काटने के लिए आए हैं और लोगों ने अपने अंदर ऐसी भावना बनाई कि कम से कम 10 दिन में तो हम कुछ संयम का पालन कर लें, कुछ, क्योंकि ये संयम बहुत कठिन होता है। सभी चीज़ें लोग अच्छी तरह से कर लेते हैं, भक्ति भी कर लेते हैं, पूजा भी कर लेते हैं, उपवास भी कर लेते हैं, दान भी दे लेते हैं और जाप आदि भी कर लेते हैं, लेकिन जब संयम की बात आती है तो देख लो कितने लोग यहाँ संयमी बैठे हुए हैं। गिनती गिनो पंडाल में, पंडाल के ऊपर गिनती गिनो, एक भी संयमी नहीं मिलेगा। फिर क्या महाराज, इसीलिए तो थोड़ी मंच ऊंची बनानी पड़ी कि वो जो संयमी होते हैं उनका स्थान सबसे ऊपर होता है। कहते हैं कि असंयम से सबका मुहताज बनता है आदमी और संयम से सबका सरताज बनता है आदमी। संयम से क्या नहीं होता बंधुओं, संयम से ही तो महाराज और 3 लोक का नाथ बनता है आदमी। संयम पूज्यता को प्राप्त करा देता है। इसलिए आचार्य सिंह ने एक दोहा लिखा है, मत डर मत डर मरण से, मरण स्वर्ग सोपान। मत डर चरण से,
चरण मोक्ष सुख खान। बस इसमें पूरा सार उन्होंने से रख दिया। यह संसारी प्राणी डरता रहता है। किससे डरता है? मरण से डरता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं मरण से मत डर। एक बार अगर तूने अच्छी तरह से बिना डरे हुए सीना तान करके और मरण को चुनौती दे दी, आ जाओ। और जो मरण से डरता नहीं युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। मरण से युद्ध कैसे किया जाता है? कौन सी तलवार ली जाती है हाथ में, कौन सी ढाल ली जाती है? तो आचार्य भगवंतों ने कहा कि जो संयम की तलवार अपने हाथ में ले लेता है और वैराग्य रूपी ढाल अपने हाथ में पकड़ करके चलता है, उसे कोई परास्त नहीं कर पाता। मृत्यु भी उसके आगे आकर के घुटने टेक देती है। कहा है कि निर्धनता ही धन है जिनका, मृत्यु जिनका जीवन है। निर्धनता ही धन है जिनका, मृत्यु जिनका जीवन है। क्या कर सकता कर्म शत्रु भी, ज्ञान चक्षु संजीवन है। जिनके पास सम्यक ज्ञान रूपी ऐसे चक्षु हुआ करते हैं और निर्धनता ही जिनका धन है और मृत्यु को हमेशा जीवन मान करके चलते हैं, ऐसे संयमी जीवों के आगे कर्म और मृत्यु आदि सब घुटने टेक करके उनको नमस्कार करते हैं। इसलिए संयम शब्द रखा है कि जो समीचीन रूप से सम्यक प्रकार से पाप क्रियाएं जो होती हैं, उन क्रियाओं से यम यानी विरक्त हो जाना, उनका संकल्प पूर्वक उन सब क्रियाओं का त्याग करना, अशुभ से निर्वृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति, इसका नाम संयम है। और ये संयम कहाँ मिलेगा आपको? स्वर्गों में चलें, ले चलते हैं आपको तो स्वर्गों में नहीं, फिर नरकों में तो बिल्कुल भी नहीं। त्रियंचों में तो त्रियंचों में है एक देश, संयम नहीं। एक देश है, पूर्ण संयम वहाँ पर नहीं। अब कौन बचा? मनुष्य बचे हैं। और ये मनुष्य कहाँ पे जाके संयम लेंगे? आप लोग कौन हैं? देव हैं कि त्रियंच हैं कि नारकी हैं? मनुष्य हैं। तो आप लोग कहाँ जाकर के संयम लोगे? यही? बहुत अच्छा। लेकिन धीरे से आवाज आ रही है, 2-4 की आ रही है। बाकी सब क्या करेंगे? हैं? सुनो अच्छी तरह से, आज संयम का दिन है और बागड़ क्षेत्र है, तब तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन संयम में अभी बहुत पीछे हैं। संयम जब तक अपने अंदर नहीं आएगा, तब तक मनुष्य जीवन की सार्थकता नहीं। संयम के साथ मनुष्य जीवन की सार्थकता है। महाराज हम तो 10-10 उपवास कर रहे हैं, 16 कारण भी हमारे चल रहे हैं आदि आदि। लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं ये सब चीज़ें एक असंयमी भी कर लेता है।
और संयमी इन चीज़ों को नहीं भी कर पाए तो भी वह प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा करता रहता है। असंयमी का जो तप बताया गया है वह कैसा? गज स्नानवत। जैसे गज है, सरोवर में जाता है, स्नान करता है और स्नान करने के बाद बाहर आता है और धूल निकल गई। ऐसे ही असंयमी की दशा होती है। वह 10 दिन तो अच्छे से सब त्याग करके और पानी भी मुख में नहीं डालता है। लेकिन असंयमी है, अब 10 दिन जैसे ही पूरे हुए, अब तो चलो जो चाहिए वो सब आनंद आ गया है। इतना आनंद अगर इन व्रतों करने में आ जाए तो कहना ही। कुछ लोगों ने हिम्मत की है, पहली बार किए हैं और एक उपवास उनने कर लिया, लेकिन महाराज क्या मैं अभी जाकर के चाय और वो पी सकता हूँ? तो हमने कहा भैया थोड़ी सी देर और रख, कम से कम भगवान का अभिषेक या भगवान के दर्शन पूजन तो हो जाने दे, फिर कर लेना चिंता की। लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत की है तो बहुत प्रशंसा के पात्र हैं, क्योंकि पहली बार, हमने भी पहली बार किया था, दशा बहुत खराब हो गई थी। लेकिन कहते हैं कि ऐसे अनुभव होते हैं, भली दशा खराब हो जाए लेकिन अनुभव तो अपने जीवन में आ जाता है। और वह अनुभव ऐसे धीरे धीरे बढ़ा कि बस वो सब चीज़ें फिर सहज हो जाती। इसलिए असंयमी व्यक्ति जो होता है वह फिर पापों में लिप्त हो जाता है। 355 दिन निरंतर वह असंयम के साथ निकालता है। तो कहते हैं त्याग की अपेक्षा तप की अपेक्षा या पुण्यबंध की अपेक्षा या कर्म निजरा की अपेक्षा पाप बंध ज़्यादा करता है। अब क्या करना? पाप ही पाप बंद होना, क्योंकि हमारा संकल्प तो है ही नहीं 5 पापों के त्याग, तो निरंतर करते रहते। लेकिन जो अपने जीवन में संकल्पित तो होकर के फिर इन तपस्याओं को करते हैं, उनका कहना ही क्या है। संबर सहित करो तप प्राणी, मिले मुकति रानी, इस दुल्हन की यही सहेली जाने सब। लेकिन अगर संयम के साथ करते हैं, एक देश संयम के साथ करते हैं, तो फिर भी सुरक्षा रहती है उनकी, क्योंकि उनका जीवन पर्यंत के लिए एक देश संयम है, और जिनका सकल संयम है उनका तो कहना ही क्या है। लेकिन असंयमियों का कोई भरोसा इनका कोई भरोसा नहीं होता। और असंयम ऐसा चौराहा है जिससे चारों गतियां खुली हुई हैं। इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये चारों गतियों में कहीं भी जा सकता है। लेकिन जिसने एक देश संयम या संयम को संकल्पित कर लिया है, ऐसा बिल्कुल पक्का हो जाता है कि जब तक संयम का संकल्प है, भली वह द्रव्य से ही क्यों ना हो। सुन रहे हैं आप लोग, भाव संयम की तो बात बहुत ऊंची है, वो हो जाए तो कहना ही क्या है। लेकिन अगर किसी ने द्रव्य से भी इन अणुव्रतों को और महाव्रतों को धारण कर लिया है और संकल्प को तोड़ता नहीं, अंत समय तक वह संकल्प से बंधा रहता है, ऐसा व्यक्ति देव आयु का आश्रय करता है, शास्त्रों में लिखा हुआ है। और जिसके 3 आयुओं का बंध हो गया है, ऐसा व्यक्ति कितना भी पुरुषार्थ कर ले, द्रव्य से भी वह संयम को धारण नहीं कर सकता। भाव की तो बहुत दूर की बात है। इसलिए अपने जीवन में ऐसे संयम को आना चाहिए
जो हमारी सुरक्षा कर दे। और जिसके जीवन में संयम नहीं, उसका जीवन सुरक्षित नहीं है। एक कथा सुना देते हैं आपके लिए, असंयमी की दशा क्या हो जाती है। कौशाम्बी नगरी की वह घटना है जहाँ पर एक सेठ और एक सेठानी, उनका परिवार रहता था। कितने पुत्र पुत्रियां थीं, तो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। पुत्र पुत्रियों में 12 पुत्र और 16 पुत्रियां, 28 का परिवार। और घर में दरिद्रता का वास है। दरिद्रता का वास हो और इतने पुत्र पुत्रियां हो। स्थिति ऐसी है कि अच्छे से उनको खाने को भी नहीं मिलता। बार बार पुत्र पुत्रियां माँ से भोजन मांगते हैं, माँ मुझे भोजन दो। माँ कहती है कहाँ से तुम्हारे लिए भोजन, जाओ जहाँ जाना है जाओ, मर जाओ। घर में कुछ हो तो तुम्हारे लिए खाने को दें, कुछ है ही नहीं, कहाँ से। अब किसके पास जाएं? पिताजी के पास जाएं तो पिताजी कहाँ से, कुछ है ही नहीं। स्थिति ऐसी हो गई। लेकिन उच्च कुल में जन्म लिया है, इतना तो कम से कम करते थे। उस समय भोजन पान शुद्ध करते थे, जो कुछ भी है शुद्ध है। उस समय नल का ज़माना नहीं था, सब कुएं से पानी छान करके ही भरते थे, मर्यादा का भोजन पानी। संयोग से एक दिन एक रिद्धिधारी मुनिराज, जो मासूबवासी थे, आकर के उसी घर के सामने खड़े हो गए। और उन दोनों दंपतियों ने देखा तो बड़ी श्रद्धा के साथ उनका पड़गाहन कर लिया और घर में जो कुछ था उनको दे दिया। उनका आहार हो गया और आहार होने के बाद दोनों दंपत्ति बैठ गए और कहते हैं महाराज, घर में बहुत दरिद्रता छाई हुई है, ऐसा मुझे क्यों मिला? ऐसा मैंने पूर्व में कौन सा कर्म किया था जिसके कारण से मुझे दरिद्र होना पड़ा? तो महाराज ने कहा सुनो, मैं सुनाता हूँ। पूर्व में तुम दोनों सेठ सेठानी थे, धन संपदा की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इन सब होते हुए भी तुम्हारी जो सेठानी है वह दान आदि नहीं करती थी, धर्म आदि नहीं करती थी, और कहीं से मिल जाए तो उठा करके ले करके और आ जाती थी। एक दिन एक ब्रह्मचारी जी उस नगर में पहुँचे और उनको आहार कराना था। किसी ने भेज दिया कि उन सेठ जी के यहाँ चले जाओ। और वह ब्रह्मचारी जी वहाँ पहुँच जाते हैं और उन ब्रह्मचारी जी को वह सेठानी आहार नहीं कराती और अनेक प्रकार के वह बड़बड़ाती हुई उनको वहाँ से घर से निकाल देती है। और सेठ जी भी इसका थोड़ा सा मन से समर्थन कर देते हैं। और कुछ ही दिन हुए नहीं, पाप कर्म का उदय ऐसा आया, सारी संपदा चली गई। कहते हैं जिन्होंने ऐसे वृत्तियों का अपमान किया, जब उनका कर्म उदय में आता है तो किसी न किसी रूप में उनको कष्ट मिलता ही है, बच नहीं पाते। और स्थिति ऐसी हुई कि उसके परिणाम स्वरूप वह मर करके दोनों भैंस
कि यहाँ एक पाड़ा और एक पाड़ी के रूप में उनका अगले भाव में जन्म हुआ। और वो पाड़ा पाड़ी बड़े होकर के एक कहीं सरोवर में पानी पीने के लिए गए। वहाँ कीचड़ था और उस कीचड़ में दोनों फंस गए, निकलना मुश्किल हो गया। अपने आप को बहुत पुरुषार्थ किया लेकिन निकाल नहीं पाए और अंतिम घड़ियाँ गिन रहे थे और किसी दयालु ने आकर के उन दोनों के लिए नमोकार मंत्र सुना दिया। और नमोकार मंत्र सुनते हुए उनका मरण हो गया। और मरण हो करके आप दोनों अब फिर इस सेठ सेठानी के रूप में यहाँ पर आए हैं। और उसी का ये परिणाम है कि तुम्हारे अंदर, तुम्हारे घर में ये दरिद्रता छाई है। और कर्म ने इतने पुत्र पुत्रियां भी तुम्हारे लिए दे दिए हैं। तो दोनों कहते हैं महाराज इसका कोई उपाय हो तो बताओ, कैसे मेरी दरिद्रता दूर होगी, मेरे पूर्व कर्म कैसे समाप्त होंगे। तो महाराज ने कहा कि तुम मेघमाला नाम का व्रत करो। कौन सा व्रत? मेघमाला। वह कैसा होता है? तो महाराज ने कहा भाद्र शुक्ला एकम से और आश्वन शुक्ला एकम तक यह व्रत एक माह का होता है। एक माह तक आप दोनों को अच्छी तरह से इस व्रत को करना है। शक्ति हो तो एक माह के उपवास कर लेना, अगर वो शक्ति नहीं हो तो बेला तेला करके एक माह निकालना, और वो भी शक्ति नहीं हो तो एक आहार एक उपवास के साथ उस व्रत को करना। अगर वो भी शक्ति ना हो तो जघन्य रूप से 1 महीने तक एकासन करना। 1 महीने तक सभी पापों का त्याग करके अपनी इंद्रियों और कसाओं को बस में करते हुए और प्रतिदिन मंदिर में श्री जी को अच्छे उच्च स्थान पर बैठा करके और प्रतिदिन 1008 कलशों से भगवान का अभिषेक करना। सुन रहे हैं आप लोग? अच्छे से सुन रहे हैं कि उसे ही? आपके मूल नायक कौन हैं? वासुपूज भगवान हैं। और हमने पूछा क्यों भाई, अभी तक एक आध बार आप लोगों ने अपने मूल नायक वासुपूज भगवान का 1008 कलशों से अभिषेक किया क्या? आप लोगों ने नहीं किया तो परदादाओं ने तो किया होगा। अरे किया होगा महाराज, तो कम से कम कलश तो मिलते। लेकिन कलश नहीं मिले, मतलब दादा परदादा आदि ने नहीं किया है। शास्त्रों में लिखा है, ऐसी एक जगह नहीं कई घटनाएं पढ़ने को मिली हैं व्रत आदि की, और उसमें कहा गया कि 1008 कलशों से जो महा भगवान का अभिषेक करता है। अभिषेक तो डेली करते हैं आप लोग लेकिन महा अभिषेक वही कहलाता है जो 1008 कलशों से भगवान का किया जाता है। जैसा इंद्र ने बालक तीर्थंकर बालक का मेरू पर्वत पर कितने कलशों से पांडुक शिला के ऊपर 1008 कलशों से, और वो भी कलश काय के हैं? शुद्ध स्वर्ण के रत्न जड़े हुए। और एक कलश से नहीं, 1008 कलश से। और एक कलश कितना बड़ा? बसु योजन गहराई वाले, 4 योजन चौड़ाई वाले, और 1 योजन का तो मुख है। इतना एक कलश होता है।
अब इतने से बालक के लिए इतने बड़े कलश की क्या आवश्यकता है बताओ? कोई आवश्यकता नहीं। आप समझदार हैं, उस इंद्र को समझाया भाई क्यों इतनी समझ नहीं है क्या आपके लिए इतने से बालक के ऊपर इतने बड़े कलश को ढालोगे? इंद्र कहता है भैया ये महान आत्माएं हैं, ये महापुरुष हैं और इनकी महापुरुष के पुण्य की महिमा बताने के लिए ये कलश भी हम छोटा समझते हैं। इनके लिए तो इतना बड़े से बड़े कलश से भी ढाला जाए तो कम है। और जब एक साथ छोड़ देते हैं तो नदियाँ जैसी बह जाती हैं और उसमें देवतागण स्नान करके अपने आप को धन्य मानते हैं, आज हम पवित्र हो गए। उसी प्रकार से जो अपने मूल नायक आदि को ऐसे ही बड़ी भव्यता के साथ और ऐसे 1008 कलशों से अभिषेक करता है, ये प्रथमा अभिषेक है, वो जन्माभिषेक है। ये अभिषेक और उस अभिषेक में बहुत अंतर है। और जब इस प्रकार से ऐसा अभिषेक करता है तो कहते हैं आगे जाकर के वह स्वयं उसका 1008 कलशों से अभिषेक होता है, ऐसा पुण्य का संचय करता है। यानी आगे जाकर के तीर्थंकर जैसी प्रकृति को बंद कर लेता है। ऐसी महिमा बताई है। तब अपने आराध्य के लिए क्यों ना करें? आप लोगों की भावना है कि हो एक बार कम से कम भगवान वासुपूज का, है कि नहीं? आवाज़ अच्छे से नहीं आ रही, अच्छे से आवाज़ आई नहीं रही पीछे से। ये अवसर आया है, अगर आप नहीं चाहोगे तो ये भी निकल जाएगा। अवसर तो दबे पांव आता है और पंख लगा करके उड़ जाता है। अगर आप चाहो तो ये चतुर्दशी को हो सकता है। चतुर्दशी को सबकी दुकानें बंद रहती हैं, उस दिन तो अनंत चतुर्दशी है। कहते हैं अनंत चतुर्दशी का जो अपने जीवन में व्रत करता है और 14 वर्ष लगातार संकल्प पूर्वक करता है वह अनंत चतुष्टय को प्राप्त कर लेता है। और वासुपूज भगवान का वह कौन सा दिन है? मोक्ष कल्याणक का दिन है। और जहाँ के जो मूल नायक होते हैं उनका मोक्ष कल्याणक कैसा मनाना चाहिए, तो आप समझ लेना भैया जी से कि किस प्रकार से लोग मोक्ष कल्याणक को अपने मूल नायक को मनाते हैं। ऐसे ही आप लोग अच्छी तरह से 1008 कलशों से तैयार हो तो हम आशीर्वाद आप लोगों को दें। हाथ उठा के स्वीकृति तो दो, कितने लोग देना चाह रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। महिलाएं भी स्वीकृति दे रही हैं, कम से कम उनको देखने को तो मिल जाए। लेकिन वहाँ पर देखने को कैसे मिलेगा? जगह तो पुरुषों के लिए ही है। एलईडी बाहर व्यवस्था हो जाएगी, ये कह रहे महिलाओं को भी देखने को मिलेगा ये। और एक एक मंत्र पर एक एक कलश छोड़ा जाएगा तो उसका पुण्य कहना ही क्या है। अंतरंग की जितनी बैठी हुई दरिद्रता है आपकी वह दूर हो जाए और आप हृदय से ऐसे उदार बन जाओ कि कभी अपने जीवन में ऐसी दरिद्रता आए नहीं। और महाराज ने उनको सारी विधि बता दी और ऐसा कहा कि ये 1 महीने तक, इधर तो अभी 1 दिन की बात चल रही है, 1 महीने तक प्रतिदिन 1008 कलशों से भगवान का अभिषेक करना है, पूजन करना है। और रात्रि भी सोते हुए नहीं निकालना है। अच्छी तरह से गीत संगीत के साथ, भजन के साथ भगवान का स्मरण करते हुए आपको निकालना है। और 5 वर्ष तक इस व्रत को करना है, लेकिन वर्ष में 1 महीने ही करना है। और दोनों ने अच्छी तरह से उस व्रत को लिया और महाराज ने कहा कि 5 वर्ष के बाद फिर इसका उद्यापन करना है। और उद्यापन में अच्छी अच्छी 5 की संख्या में वस्तुओं का आप लोगों को दान आदि करना है।
और दोनों ने उस व्रत को अच्छी तरह से किया। और जैसे ही उन्होंने व्रत को करना प्रारंभ किया, एक बार ही पहली बार किया और उनके घर में धन संपदा बढ़ने लगी और 5 साल बाद तो अपार धन के स्वामी हो गए। जब उन्होंने इस प्रकार से धर्म की महिमा अपने जीवन में समझी तो अंत समय में उन्होंने अपने जीवन में संयम धारण किया और संयम धारण करके संन्यास मरण के साथ जाकर के स्वर्ग में जाकर के उनका जन्म हो गया। रिद्धि संपन्न देव देवी वह बन गए और वहाँ के सुख भोग करके फिर इस पृथ्वी पर जन्म लिया और राजा और रानी हुए। उन्होंने भी बहुत समय तक राज्य सुख भोग करके अपनी संतान को राज्य दे करके दीक्षा धारण कर ली और राजा ने ऐसे संयम को धारण किया और संयम को धारण करके ऐसी साधना की वो मरण करके अनुत्तर सर्वार सिद्धि आदि विमान में जाकर के उत्पन्न हो गए और वह जाकर के उसने भी अपना स्त्रीलिंग छेद कर दिया। अब वहाँ से आएंगे सीधे मनुष्य भाव धारण करके और मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। कहते हैं संयम जब अपने जीवन में आ जाता है व्यक्ति बहुत ऊंचा उठता चला जाता है और जब तक संयम नहीं रहता उसका जीवन जीरो के समान रहता है। और जैसे ही संयम वो लेता है, संकल्प लेता है अपने जीवन में, उसके साथ अंक और जुड़ जाता है, उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो हम आप लोगों से कहना चाहते हैं, आप लोग बहुत उपवास आदि कर रहे हो, तप कर रहे हो, उत्तर गुणों का पालन कर रहे हो, लेकिन आचार्य भगवंतों ने कहा कि पहले मूल गुण होना चाहिए। सुन रहे हैं आप लोग? आप लोगों के जो बच्चे हैं उनके तो मूल गुण संस्कार हो गए हैं। जो उनके पिताजी हैं, उनकी माताजी हैं, उनके अंदर ये संस्कार हुए हैं कि नहीं? तो जरूरी नहीं है कि ऐसे बच्चों जैसे संस्कार करना है, आज ही आपके ऊपर ये संस्कार हो जाएंगे। आप संकल्प हो जाओ कि अपने जीवन में इन अष्टमूल गुणों को हमें धारण करना है, क्योंकि मूल है तो चूल है और अगर मूल नहीं है तो भूल ही भूल है। इस भूल को सुधार लो और अपने जीवन में इन अष्टमूल गुणों को पहले धारण करो, फिर जाकर के बड़े बड़े आप तप करिए। मूल गुण कौन से होते हैं? तो सबसे पहले नशीले पदार्थों का मद आदि इनका अपने जीवन में त्याग करो। इतना संयम तो आना चाहिए, नहीं तो नरकों की यात्रा होने में देर नहीं लगेगी। अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रदूषण में भी तंबाकू खा रहे हैं। कौन है महाराज? नाम थोड़ी बताएंगे। सुबह ही सुबह हमने एक को आशीर्वाद दिया, भैया कम से कम प्रदूषण में तो छोड़ दे। ऐसे लोग भी हैं। तो कम से कम ये मूल गुणों को पहले धारण करो। आज संकल्प करके जाओ। अगर इस प्रकार से मुनिराजों के व्रत धारण नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, आगे जाके कर लेना, लेकिन आज कम से कम इतना तो संकल्प रखो कि अपने जीवन में शराब आदि नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे। दूसरा, अंडा मांस मछली का सेवन नहीं करेंगे। और ये वस्तुएं जिसमें डली हुई हैं, आज बहुत सारे फास्ट फूड हैं जिनमें पिग फैट रहता है, सूअर की चर्बी रहती है, और अगर वो अपने अंदर चली गई तो समझ लेना ये सब पूजा पाठ है ना, सब सपाट हो जाएंगे। ऐसा पाप का संचय होगा और वही गुणधर्म हमारे अंदर आएंगे और अगली पर्याय हमारी वही होगी, या तो वो नहीं हो पाई तो नरकों में पहुंच जाएंगे। ऐसी स्थिति बने तो इनका त्याग करना, शहद हनी का त्याग करना, 5 उदंबर फलों का त्याग करना, बड़ पीपर ऊमर पाकर कठुमर अंजीर
इनका त्याग करना। और जिस जीव ने अपना कुछ बिगाड़ा नहीं, ऐसे जीव को मारना नहीं, यानी जीव दया धारण करना। सब लोग अच्छे से सुनना है, अभी संकल्प कराना है, आज संयम का दिन है। 6वें नंबर का है प्रतिदिन देव दर्शन करना। कम से कम 9 देवता होते हैं, 9 देवता में से भी अगर किसी के दर्शन हो गए तो मान आपका कर लिया जाएगा, इतनी छूट है। कभी नहीं हो पाए दर्शन तो जिनवाणी तो ढूंढ लेना, कहीं ना कहीं मिल जाएगी। आपके घर में नहीं मिले तो दूसरे के घर में तो मिल ही जाए। 7वें नंबर का है रात्रि भोजन त्याग करना, क्योंकि ये बहुत बड़ा असंयम माना जाता है रात्रि में खाना। जब एक स्यार होकर के चारों प्रकार के अन्न जल का त्याग कर सकता है तो कहते हैं आप तो फिर होशियार हैं, पढ़े लिखे हैं, आपके लिए तो होना ही चाहिए। मन में जैसे संकल्प कर लो वैसे कार्य हो जाते हैं। देखो अपने मन में संकल्प किया कि 10 दिन मुझे कुछ नहीं, बाजार का खाना, तो कैसे चल रहा है? चल रहा है। मन को बांध लो। एक घटना पड़ी थी कि एक व्यापारी जा रहा था 100 ऊँट लेकर के, 100 ऊँट लेकर के, और वह जहाँ जाता व्यापार के लिए वह विदेश की ओर रवाना होता है, और जहाँ रुकने की व्यवस्था हो जाती थी उस सराय आदि में रुक जाता था और उन सभी ऊँटों को खूंटों से बांध देता था। एक बार वह आगे बढ़ा और उसने खूंटों से ऊँटों को बांधना प्रारंभ किया तो 99 को बांध दिया, एक ऊँट बचा, उसको बांधना था लेकिन खूंटा और रस्सी कम पड़ गई। वह विचार करता है कि ये खूंटा और रस्सी कहीं छूट गई है, अब क्या होगा? अब मैं रात में सो नहीं पाऊंगा, अगर सो जाऊंगा और ये ऊँट खुला रहेगा तो ये कहीं भी चला जाएगा। व्यवस्था तो इसकी करना है। तो जिस सराय में रुका हुआ था वह सराय के मालिक के पास गया कि भैया ऐसी समस्या आई है, आपके पास खूंटा और रस्सी अगर हो तो मुझे दे दो। वह कहता भैया ये तो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, समस्या क्या है बताओ। तो उसने समस्या बता दी और वह कहता है कि चिंता नहीं करो, खूंटे रस्से की कोई आवश्यकता नहीं, ऊँट को हम बिना उसके ही बांध देंगे। कैसे? चलो हम दिखाते हैं। वह जानता था कि इन ऊँटों को बस ऐसा लगे कि मैं बंध गया हूँ, और जाकर के उस ऊँट के पास एक खुटिया जैसी ठोकने की आवाज़ कर दी। ऊँट को पता चल गया कि खुटिया ठुक गई है और अब उसके गले में रस्सी बांधना है, तो जाकर के हाथ डाल करके उसके गले में, उसको पता चला कि अब मैं बंध गया हूँ, बस काम हो गया। और कह दिया आप चिंता नहीं करना। इस ऊँट ने अपने आप को बंधा हुआ स्वीकार कर लिया है, अब आराम से आप सोइए। और वह सो गया और सुबह देखा कि ऊँट तो ज्यों का त्यों बंधा हुआ है, मतलब वहाँ से उठा भी नहीं। और जो 99 जो बंधे हुए थे उनके खूंटे उखाड़े और उनके गले से रस्सी छोड़ दी और सारे 99 चलने लगे, लेकिन ये बैठा हुआ है। क्या हो गया? ये तो उठ नहीं रहा है। और पहुंच गया उस सराय के मालिक के पास, ये तो उठ ही नहीं रहा है। तो सराय का मालिक कहता है अभी कैसे उठेगा, पहले खुड्डी तो उखाड़ो, पहले उसकी रस्सी तो छोड़ो। और जैसे खूंटी उखाड़ी और उसके गर्दन को पकड़ करके रस्सी छोड़ने का उपक्रम कर दिया, उठ करके खड़ा हो गया। ऐसे ही इस मन रूपी ऊँटी को बांधना जरूरी रहता है। और वह किससे बांधना? तो संकल्पों से बांधना। और अगर संकल्पों में बंध जाता है तो फिर इधर उधर ये जाता नहीं और बड़े बड़े कार्य सिद्ध कर लेता है। तो आपके लिए इस 7वां नियम हो गया कि रात्रि में कम से कम इतना तो कर लेना कि अन्न की वस्तु
ये तो बच्चों के लिए कहा था कि अन्न की वस्तु सेवन नहीं करना। लेकिन आप लोग भी अगर शुरुआत कर रहे हो तो अन्न की वस्तु तो नहीं खाना। और 8वें नंबर का नियम है कि छना हुआ पानी पीना। ये आपके मूल गुण हैं। भाई 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त में आपको ग्रहण करना चाहिए, लेकिन अभी तक आप नहीं ग्रहण कर पाए हो तो कम से कम ऐसे साधुओं की सहियों की संगति में आकर के आज इतना तो संकल्प कर लो कि इन 8 मूल गुणों को तो हम पालन करेंगे, जिससे हम दुर्गति में जाने से बच जाएंगे और एक दिन धीरे धीरे संयम को भी हम प्राप्त हो जाएंगे। कितने लोग तैयार हैं आज घाटोल में देखना चाहते हैं कि इन अष्टमूल गुणों को कितने लोग धारण करना चाहते। बहुत अच्छा आशीर्वाद है। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। महिलाओं में भी माताओं में भी बहुत सारे हाथ उठ रहे हैं, लेकिन अभी 25% हाथ उठ रहे हैं और पुरुषों के तो 10%। 90% हाथ नहीं उठ रहे हैं। विचार कर लो कितना दुर्लभ ये संयम है। बहुत अच्छा आशीर्वाद। जो संकल्प ले रहे हैं आज अगर उनके जीवन में इतना संयम आया है, एक दिन उनके जीवन में बहुत कुछ संयम आएगा और आज का दिन आपका सार्थक होगा। अपनी जीवन की तिथि में लिख लेना कि आज हमने वास्तव में पर्युषण का संयम दिन का पर्व सार्थक कर लिया। ऊपर से तो हाथ उठे नहीं, उठ रहे थे। बहुत अच्छा, देखा नहीं। इनको भी आशीर्वाद है। हाँ, आरओ का पानी वह छनता कैसे, एक बार पहले छनना तो चाहिए, लेकिन अगर वो आरओ का पानी आया है तो भी आप एक बार छान करके उसको पीजिए। किसी का पानी मना नहीं कर रहे हैं आपके लिए, ये भी नहीं कर रहे कि कुआं का ही पियो, लेकिन नल का भी हो, बोरिंग का हो, आरओ का, किसी का भी हो, एक बार तो छना हुआ होना चाहिए। इतना होता है। कोई कपड़ा भी अगर आपने लगा लिया औपचारिकता के रूप में तो भी आपका वह मान्य हो जाएगा। इस तरह से ये मूल गुण अगर आपके जीवन में आ गए तो उत्तर गुण भी आपके जीवन में आएंगे। समय बहुत हो गया है, इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं, क्योंकि ये संयम 5 इंद्रियों के ऊपर लगाम लगाना, मन के ऊपर भी लगाम लगाना और साथ साथ में 5 स्थावर और त्रिस्काय, इन जीवों की जहाँ जहाँ जिन कार्यों से रक्षा हो सके वह संयम कहलाता है। ऐसा संयम जिसके जीवन में आ जाता है, कहते हैं उसके संसार का किनारा निकट आ गया। एक पंक्ति कह करके कि जिसकी विषयों से विरक्ति है, जिसके परिग्रह का त्याग हो गया है, कसायों का जिसने निग्रह कर लिया है, सम यानी कसायों का जिसने समन कर लिया है, यम जीवन पर्यंत के लिए जिसने 5 पापों का त्याग कर दिया है, दम इंद्रियों का जिसने दमन कर लिया है, और तपस्चरण में जो निरंतर उद्यम रहता है, हमेशा हमेशा मन की वृत्ति को साधता है, यानी मन का संयम रखता है, और जिनेंद्र भगवान में जिसकी भक्ति है और हृदय में जिसके दयालुता विराजमान है, कहते हैं उस भव्य प्राणी पुण्यात्मा पुरुष का संसार का किनारा निकट आ गया है। ऐसा जानना चाहिए। धन्य हैं जिन्होंने अपने जीवन में ऐसे संयम को धारण कर लिया। ऐसे सभी संयमी उन महावृत्तियों को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। धन्य हैं ऐसे आचार्य भगवंत जिन्होंने एक बार अपने जीवन में संयम को धारण किया। आज उनके द्वारा कितने संयमी तैयार हो गए हैं और जगह जगह धर्म की प्रभावना कर रहे हैं और वास्तव में दिखा रहे हैं कि देखो संयम ये होता है। कुछ बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, बिना बोले भी आप पढ़ सकते हैं। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य मुनिवर श्री विमल सागर जी महाराज की जय। जो महामस्तकाभिषेक होगा, आपकी कमेटी आपस में अच्छी तरह से आज चर्चा कर ले।